जय हिंद दोस्तों। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का जो 21 नंबर यूनिट है कि वन प्रकार एवं वितरण, तो उससे संबंधित हम नया डाटा जितना भी आया है वो एक शॉर्ट्स वीडियो के रूप में हम लेके आए हैं। नोट्स है जो हमारे बनाए हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये साफ दिखाई दे रहा होगा कि पहला पॉइंट देखो, ये वन लाइनर ही एक प्रकार के, इससे आप क्वेश्चन भी बना सकते हो और इसे याद करना भी काफी आसान है। तो पहली लाइन है कि भारत विश्व में जो 12 मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र हैं उनमें से एक है। पहली बात, वन संपदा की दृष्टि से भारत विश्व में 10वां स्थान रखता है। प्रथम स्थान रखता है रूस। प्रथम रूस, 10वां स्थान है भारत का। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 1952 जो कि प्रथम थी, संशोधन हुआ उसमें, नवीनतम आई 1988 में। उसके अनुसार 33.33% भाग पर वन होना अनिवार्य कहा गया था। तब कहा गया था 1988 में, जो नीति थी 1952 की। लेकिन आज की बात करें, 18वीं वन रिपोर्ट दिसंबर 2024 के अनुसार भारत में 25.17% भाग पर वन है। होने कितने चाहिए? 33% है कितने? 25.17%। इसके बाद थोड़ा मैंने इसे थोड़ा विस्तार में भी लिखा है, जिसे आप देख सकते हो। इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी की गई है? 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब कि हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं इसकी बढ़ोतरी करने में। तो अब हम चले नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए कि अब नया आंकड़ा है, उसमें वृद्धि भी हुई है। तो वृद्धि को देखें तो धनात्मक जितने भी जिले हैं जिसे धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तर प्रदेश जो कि वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन सर्वाधिक वन तो मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन इसमें अब कमी दर्ज की गई है। ये घट रहा है, यानी कि इसमें ऋणात्मक का पूछा जाए तो एमपी होगा, लेकिन सर्वाधिक वन पूछा जाए तो वो हमारा पहले वाला वही एमपी ही होगा, पहले वाला ये वाला एमपी। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। ये तो है नया आंकड़ा कि धनात्मक छत्तीसगढ़ और ऋणात्मक एमपी, ये प्रथम है। ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें तो पहला है लक्षद्वीप यूटी, दूसरा है मिजोरम, उसके बाद में अंडमान निकोबार, ये 81.62% है। इसका थोड़ा आंकड़ा याद रखना, क्योंकि अंडमान निकोबार अभी पीछे भी चर्चा में रहा था। और इसके बाद देखो कि भारत के 19 राज्यों व यूटी क्षेत्र में 33.33% भाग से ज्यादा वन है। 19 ही है। देखिए राज्य तो 28 है, 28 में से 19 ऐसे हैं जो ये शर्त को पूरा करते हैं कि 33% वन पाए जाते हैं। यूटी क्षेत्र भी इसके साथ है। यूटी कितने हैं? 8 हैं। जो हमारे यूनिट टेरिटरी क्षेत्र है 8 हैं। ये 19 और 8 मिलाकर ही ये शर्त को पूरा करते हैं। अब बात है कि सबसे कम वन है जो हरियाणा व पंजाब में पाए जाते हैं। ये एक प्रकार का फैक्ट ही है, क्योंकि हम राजस्थान की ओर जाएंगे, कम की बात आएगी तो इसमें हरियाणा व पंजाब है। प्रथम हरियाणा, सेकंड पंजाब। तो आगे चलें तो आगे हमने दो 7 सिस्टर वाला आपने बात सुनी भी होगी कहीं ना कहीं। तो इसमें देखिए, पहला है मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है नागालैंड, चौथा है मणिपुर, पांचवा मिजोरम व छठा त्रिपुरा। असम को छोड़ दिया। असम में क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसके कारण यहाँ पे थोड़ा मैदानी भाग है, इसलिए यहाँ पर वन नहीं। और 7वां है लक्षद्वीप, 8वां है अंडमान निकोबार। इन 7 को 7 सिस्टर का दर्जा दिया गया है। देखो नोट में लिखा है कि भारत 8 राज्य व यूटी क्षेत्र के 75% भाग से भी अधिक भाग पर वन है, जिसमें असम को छोड़कर 7 सिस्टर स्टेट मुख्य हैं। कि ये जो जो हमारा क्षेत्र है ये 75% भाग से भी अधिक है। हम बात करें 33% की, ये 75% भाग है जहाँ पर मतलब कि वन है इतने ज्यादा। तो ये विशेषता थोड़ी क्षेत्र की। और इसके बाद है देखो कि वन वर्षा का अनुसरण करेंगे। पहली बात तो ये देखो कि वन हमेशा किसका अनुसरण करेंगे? वर्षा का। वर्षा के अनुसार ही वनों का क्षेत्र हम बांट सकते हैं। कि इसी के आधार पर भारत वन प्रकार है 5 प्रकार के, 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला कौन सा है?
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन, जिसका जो वर्षा क्षेत्र है वो 200 प्लस है सेंटीमीटर, उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। दूसरा भाग है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती से प्राय है कि पतझड़ या मानसून वाले वन, इसका जो वर्षा क्षेत्र है वो 100 से 200 के मध्य है सेंटीमीटर के। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा भाग है कि मरुस्थलीय वन, जो कंटीली झाड़ियां भी है, इसे हम थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे राजस्थान का जब हम भूगोल करेंगे तब। इसका है 50 से कम वाला क्षेत्र है। और उसके बाद है चौथा पर्वतीय वन, जो कि पर्वत में पाए जाते हैं। उसके पांचवा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्रोवन, मैग्रोवन जिसे हम वेलाचली, कहाँ चली, वेलाचली वन, ये पूछा जाएगा कि वेलाचली बाग, वेलाचली वन कहाँ पाए जाते हैं, तो तटीय क्षेत्रों में जहाँ नदियों द्वारा डेल्टा बनता है। आगे थोड़ा मैंने विस्तार से लिख रखा है, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं तो ये देखिए, ये नक्शा देखिए, पर्वतीय वन ऊपर वाले क्षेत्र में आ गई, इधर वाले में ये पर्वतीय वन है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो हमारा पहला भाग था ना कि जो 5 भागों में से एक भाग था सदाबहार वन वाला, वो है ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और ये है मेघालय क्षेत्र, और थोड़ा भाग तराई का भी है। ये 3 भागों पर ही पाए जाते हैं सदाबहार वन, जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। उसके बाद जो कंटीली झाड़ियां मरुस्थल वाला भाग था वो है राजस्थान का, राजस्थान का, कच्छ गुजरात का भी थोड़ा कुछ भाग है। और पांचवा पॉइंट जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, मैग्रोव वन, जिसे हम कच्छ वनस्पति भी कहते हैं, वो है यहाँ पर, ये बात आप देख रहे होगे, जहाँ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, जो वहाँ डेल्टा बनता है गंगा द्वारा भी, वहाँ पर पाए जाते हैं। इससे काफी क्वेश्चन बन चुके हैं, हमने चेक किए थे पिछली परीक्षाओं में, और इस ओर भी पाए जाएंगे। ऐसे ही हमारा वर्गीकरण किया गया 5 भागों में, जिसे हम एक एक करके अब देखेंगे। तो पहला हम देखें सदाबहार वन, सदाबहार वन का अर्थ देखें तो सदा हरे भरे वन, वर्षा क्षेत्र 200 से प्लस है। क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, मेघालय और तराई क्षेत्र अंडमान निकोबार के साथ साथ। और वृक्षों की बात करें, इसमें है महोगनी, रोजवुडा, और ताड़, बांस हो गया, रबड़ हो गया, सिनकोजा हो गया, जो मेन है। अब इनकी विशेषता की बात करें कि अत्यधिक उच्च जैव विविधता वाला भाग है, अत्यधिक उच्च जैव विविधता वाला भाग है। जैव विविधता से प्राय है कि एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की जातियां रहती हों, जैसे कि बहुत से जीव रहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो हरा भरा है, यहाँ पर पशु पक्षी भी अनेक प्रकार के रहते हैं। तो अत्यधिक जैव विविधता वाला उच्च भाग है, और आर्थिक महत्व कम है। आर्थिक महत्व क्यों कम है, तो ये आपको पता चल गया है अब क्यों कम है, ठीक है, क्योंकि जैव विविधता उच्च है इसी कारण से। और अब हम बात करेंगे चौथा पॉइंट है हमारा पर्वतीय वन। इसमें देखो कि उत्तर वह उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में भी है। ऊंचाई के साथ इन वनों में विविधता मिलती है, क्यों मिलती है, देखो जैसे ये हमारा मनाया एक पर्वत, इसको अलग अलग जलवायु के अकॉर्डिंग इसे 3 भागों में बांट लिया। पहला है उष्णकटिबंधीय, उसके बाद में शीतोष्ण, और तीसरा है क्रायोफाइट्स वनस्पति, जिसमें हम कहते हैं ना ये शी क्षेत्रों में है, शी क्षेत्रों में मिलती है। इसमें लाइकेन और काई जम जाती है, जैसे हमारे गड़ों की जमती है, हरे वाई ग्रीन कलर की होती है, वो ऊपर ऊपर पाई जाती है। और जो बीच वाला रहेगा क्षेत्र, इसमें इसकी जो हम ऊंचाई देखें, ये 3000 से 35,000 मीटर के मध्य जो है ना, यहाँ पे पाई जाती है लाइपेज घास के मैदान। कि पूछा जाएगा कि लाइपेज घास के मैदान कहाँ है, तो इसी एरिया के मध्य है, लिखा है मैंने, मध्य या लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय पर, ठीक है। इसे मर्ग कहते हैं, मर्ग कहाँ कहते हैं, जम्मू कश्मीर में, J&K, जम्मू कश्मीर में, जिसे और उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल, ठीक है, ये इनके मतलब नाम है। और वृक्षों की बात करें तो अशोक प्रमुख है, देवदार वन है, चीड़ है, चीड़ जो रेल की पटरियां बिछाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, सर्वाधिक इसका उपयोग किया गया था, और फर हो गया। और जो देवदार वन है ये HP का राष्ट्रीय वन भी है, क्या है, राष्ट्रीय राज्य वन भी है देवदार वन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु ही है। वैसे तो आप पढ़ लोगे, आपको पढ़ने भी आसानी होगी, मैंने थोड़ा साफ लिखने का प्रयास किया है।
तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। उसके बाद है पर्णपाती वन या पतझड़ की बात करें तो भारत में सर्वाधिक राज्य एमपी वाला ही है, कि भारत में सर्वाधिक बात करें तो एमपी में ही पाए जाएंगे पतझड़ के वन। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु से पूर्व एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए पतझड़ का नाम दिया है। और सर्वाधिक आर्थिक महत्व होगा, आर्थिक महत्व क्यों होगा, पतझड़ पत्तियां गिरेंगी तो अर्थव्यवस्था में थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना व पूर्वी राज्य राजस्थान में ये सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। वन है कौन कौन से, शीशम है, आम है, जामुन है, बरगद है, सागवान है, और भी है, अर्जुन है भी है, वो आप आराम से देख लेना। और आगे चलें तो अब आएगी मैंग्रोव वन। भी मैंग्रोव वन है ना, आप लिख के ले लो, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बना है, क्योंकि ये थोड़ा अपनी अलग विशेषता रखता है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। थोड़ा आप इसे जो पढ़ोगे ना ध्यान से पढ़ लेना। मैं आप थोड़ा साफ भी कर देता हूँ ये एरिया वाले को, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। मैंग्रोव वन को थोड़ा कच्छ या वेलाचली वनस्पति भी कहते हैं। कौन सी चली, वेलाचली वनस्पति। यह भारत के तटीय वन क्षेत्रों में है पाई जाती है। सर्वाधिक पश्चिमी बंगाल। सुंदरवन डेल्टा, कितना प्रतिशत है सुंदरवन डेल्टा, अगर हम इसका 100% माने ना तो उनमें से 40.4% तो सुंदरवन डेल्टा के पास ही है। उसके अलावा है महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी डेल्टा बनाती है। इन तटीय भाग महाराष्ट्र में और रत्नागिरी की जिले में भी है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी है। ये वन क्या है कि दलदलीय तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनमें कि इनकी जो जड़ें हैं ना, ये कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर रहती हैं, इसलिए मैंने बना भी रखा है यहाँ पे। ये देखो ऐसे ऐसी मिलती है, ये इनकी विशेषता ही है। वनों की बात करें तो सुंदरी हो गया, और नारियल हो गया, रोजू रोजू पेरू हो गया, सेनोरिटा हो गया, ये इनकी थोड़ी विशेषता है। 18वीं वन रिपोर्ट में भारत में 4,991 वर्ग किलोमीटर पर ये मैंग्रोव वन पाए गए हैं। भारत का इसमें प्रथम स्थान है ये, मतलब कि इसमें 2 स्टार लगा रखे हैं, इसे आप लिख लेना बाद में। वृद्धि कहाँ दर्ज की गई, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में वृद्धि दर्ज की गई है। अब